गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4। और बेटा मैं आपको करा रही थी पाठ 4 सीखो, जो आपको एक कविता दी हुई है जो मैंने आपको समझाई थी। तो आपने कठिन शब्द और इस कविता को लिख लिया होगा कॉपी में। तो आज आप सबसे पहले शब्दार्थ लिखोगे अपनी कॉपी में और उसके बाद में ये प्रश्न उत्तर। तो शब्दार्थ लिखो सबसे पहले। नित, हमेशा, कोमल, मुलायम, मेलजोल से, प्रेम से, लता, बेल, दीपक, दिया, अंधकार, अंधेरा, पृथ्वी, धरती। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। उसके बाद में देखो अभ्यास मौखिक। सबसे पहले दे रखा शुद्ध उच्चारण कीजिए। तो मैं इन शब्दों को बोलूँगी और आप मेरे पीछे पीछे इनको बोलोगे। झोंको, किरणों, भौरों, सच्ची, पृथ्वी, बच्चों, शीश। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो प्रश्न नंबर क, हवा के झोंके से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो आप अपनी कॉपी पर लिखो बेटा और उत्तर लिखना शुरू करो। हवा के झोंके से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार हवा कोमल होती है उसी प्रकार से हमें अपने स्वभाव को भी कोमल व नम्र रखना चाहिए। प्रश्न नंबर ख, पृथ्वी हमें क्या शिक्षा देती है? उत्तर लिखो। पृथ्वी हमें सच्ची सेवा करने की शिक्षा देती है। प्रश्न नंबर ग, फूलों से हमें क्या सीखना चाहिए? फूलों से हमें नित हंसना सीखना चाहिए। फिर है लिखित कार्य में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। यह कविता किस विषय पर है? प्रगति किस पर है? प्रगति प्रेम पर, देशभक्ति पर और हास्य कविता। यह है प्रगति प्रेम पर। फूलों लिखा हुआ है बेटा ख नंबर में। यहाँ पे फलों को करो। फलों से लदी डालियों हमें क्या शिक्षा देती है? उनसे हमें क्या सीख मिलती है? शीश झुकाना। ग नंबर, सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाता है? फूल, पृथ्वी या दीपक? पृथ्वी। उत्तर है पृथ्वी। आगे देखो, फूलों पर गुंजन कौन करते हैं? कौन करते हैं? भौरे। सबको गले कौन लगाता है? लता। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क, अंधकार कौन हरता है? कौन हरता है बेटा? दीपक। अंधकार दीपक हरता है, यानी अंधकार को कौन मिटाता है? दीपक अंधकार को मिटाता है। ख में, भौरों से हमें क्या शिक्षा प्राप्त होती है? क्या शिक्षा प्राप्त होती है भौरों से? भौरे क्या करते हैं? गुनगुनाते रहते हैं। तो लिखो, भौरों से हमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जिस प्रकार भौरे गुनगुनाते हुए मस्त रहते हैं उसी प्रकार मनुष्यों को भी अपने जीवन में गुनगुनाते हुए मस्त रहना चाहिए। प्रश्न नंबर ग, मेलजोल से रहने की शिक्षा हमें कौन देता है? तो उत्तर लिखोगे, दूध और पानी हमें मेलजोल से रहने की शिक्षा देते हैं। प्रश्न नंबर घ, लता और पेड़ हमें क्या शिक्षा देते हैं? लता और पेड़ हमें सबसे मिलजुल कर व सबको गले लगाने की शिक्षा देते हैं, सबसे प्रेम से रहने की शिक्षा देते हैं। ये आपका सारा काम आज आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ये पूरा काम शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर मैंने आपको दोनों करवा दिए हैं और प्लस अभ्यास कार्य, ये सारा आपको फेयर करना है। इसके बाद में आज आपको होमवर्क में कि हमें प्रगति से और क्या क्या सीखने को मिलता है, अपने विचार लिखिए कि आप लोग प्रगति से क्या क्या सीखते हो, क्या क्या सीखने को मिलता है, उस पर अपने विचार लिखने हैं। क्या लिखोगे? विचार लिखें। इसे आप रफ कॉपी में होमवर्क करोगे, फेयर नोटबुक में नहीं करना है ये वाला काम। ये रफ कॉपी में लिखना है हमें, या तो फिर आप ऐसा करना, यहाँ लिख लेना इसको, इस आंसर को यहाँ लिखना पेंसिल से कि हमें प्रगति से और क्या क्या सीखने को मिलता है। इसके ऊपर आप इसको लिखोगे और कविता को याद करोगे। 2 होमवर्क हैं। इस प्रश्न का उत्तर आप यहाँ लिखोगे और दूसरा है कविता याद करें।